प्रभात बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव के शेष 5 चरण 1 जून तक जारी रहेंगे और मतगणना 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15.88 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए 1,67,000 लाख मतदान केंद्रों पर 16 लाख से अधिक मतदान अधिकारी तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण में मैदान में 1202 उम्मीदवार हैं, जिनमें 1098 पुरुष, 102 महिलाएं और 2 तीसरे लिंग के हैं। चुनाव और सुरक्षा कर्मियों को ले आने के लिए कम से कम 3 हेलीकॉप्टर, 4 विशेष रेलगाड़ियां और लगभग 80,000 वाहन तैनात किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर अभिनेता से नेता बने अरुण गोविल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में से हैं, जबकि भाजपा की हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में। ईवीएम वीपैट के 100% मिलान पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की मांग है कि ईवीएम पर मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए उसके वोट और वीवीपीएटी की पर्चियों की 100% गिनती करवाई जानी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की एक बार फिर सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक आवेदन दाखिल करने वाले बचे हुए पक्षकारों की दलीलों पर भी गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बिहार के मुंगेर में आज पीएम मोदी की सभा और अररिया में रैली है। मुंगेर लोकसभा में सीधा मुकाबला एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कुमारी अनीता देवी के बीच है। वहीं अररिया में भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह को राजद के शहनवाज आलम टक्कर दे रहे हैं। अररिया में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह के लिए वोट मांगेंगे मोदी, तो वहीं मुंगेर में ललन सिंह की जीत सुनिश्चित करने आएंगे। इससे पहले पीएम मोदी बिहार में इस महीने 3 रैलियां कर चुके हैं और आज पीएम मोदी का इस महीने का 4था दौरा है। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है। चुनाव टलने की वजह से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई। डीएमसी के सचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि डीएमसी अधिनियम 1997 की धारा 77A के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है, इसलिए तय कार्यक्रम के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है। पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए एलजी के पास एक फाइल भी भेजी गई थी, लेकिन चुनाव स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को फिर चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। एक ही दिन पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर दूसरे दौरे का मतदान है। संबंधित केंद्र है बालूरघाट, दार्जिलिंग और रायगंज। वेस्ट बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बालूरघाट केंद्र से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल के मालदा में एक सार्वजनिक सभा करेंगे, जिसमें वह मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में भीड़ को संबोधित करेंगे। संयोग से मौजूदा लोकसभा में गेरुआ खेमे ने मालदा की 2 सीटों पर जीत हासिल की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी घोषणा की। विज्ञप्ति में जमशेदपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार का भी ऐलान किया गया। जेएम ने यहां से समीर मोहंती को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गांडेय सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रदेश मंत्री दिलीप कुमार वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि वर्ष 2019 के गांडेय विधानसभा चुनाव में झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को पराजित किया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।